हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला NK चौरसिया पे। आज आप सबों के सामने इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में भी आएगा और आपको पसंद भी आएगा। जब हम लोग ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ा रहे होते हैं तो अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो आइए आपको हम समझाते हैं कि आखिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में। देखिए, सबसे पहले देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है। आपको इससे समझने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि देखिए, अगर मान लीजिए बारात में अगर मान लीजिए कि दो आदमी शेरवानी पहन कर आया है तो यह अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि उसमें से एक आदमी सहबोलिया है तो एक आदमी दूल्हा है। ठीक यही कॉन्सेप्ट इसमें लागू होता है। अगर सेंटेंस में एक वर्ब दिया है इसका मतलब यही दूल्हा है, यानी इसका मतलब यही मेन वर्ब है। लेकिन वही मान लीजिए सेंटेंस में जब दो वर्ब है तो समझ जाइए कि एगो सहबोलिया है एगो दूल्हा है। जैसे यहाँ पर जब आप इस सेंटेंस को देखिएगा तो आप पाइएगा लिखा गया है शी इज रनिंग इन द मॉर्निंग, यानी यहाँ पे इज भी एक वर्ब है और रनिंग भी एक वर्ब है। यानी इस सेंटेंस में इज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और रनिंग जो है मेन वर्ब की काम कर रहा है। वही जब आप ऊपर वाला सेंटेंस देखिएगा तो ही राइट्स अ लेटर, इसमें एक ही वर्ब है, यानी एक ही आदमी शेरवानी पहन कर आया है तो समझिए यही दूल्हा है, यानी यही मेन वर्ब है। जब सेंटेंस में एक वर्ब लगा होता है तो वही मेन वर्ब होता है, और जब सेंटेंस में दो वर्ब लगे होते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब होता है एक मेन वर्ब होता है, जैसे कि इस सेंटेंस में है। आइए तीसरा नंबर सेंटेंस देखिए, आई गोज टू पटना, मैं पटना जाता हूँ। इसमें मात्र एक ही वर्ब लगा है, इसका मतलब यह मेन वर्ब है। 4 नंबर एग्जाम्पल देखिए, वी आर रीडिंग बुक। यहाँ पर देखिए आर जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और रीडिंग जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस में दो वर्ब है। आशा नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें।